केम फॉर अ मीटिंग और 30 मिनट्स का डिले हो गया, तो आई थॉट कि इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाया जाए। और जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन वाई आई डोंट बिलीव इन प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। मीनिंग कि आई डू बिलीव इन द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही विल कम टू रेस्क्यू द चर्च एंड टू डिफीट डेविल, लेकिन ये एक सिंगल इवेंट होगा। कब होगा? उस फाइनल वॉर के एंड में। टू एंड दैट वॉर एक्चुअली जीसस विल बी कमिंग अगेन। I just want you to catch this, and if you do, you can close this video right away because that will be enough. The reason why this is so important, because if you don't believe that the church will be present on the earth and the saints will be pulled off from the great tribulation, that means you are missing the whole point. And reason for that is because it will be the church's finest, most glorious and greatest hour. It will be the hour when the bride has made herself ready. It's the hour of the church's preparation and great glory. These are the great days that history is moving towards. These are the days that's been burning on Jesus' heart. And when we exempt ourselves from this false teaching and false hope, I should say false hope that's rooted in false teaching concerning a convenient escape, and exempt from those days, we don't have any mental, theological, emotional, psychological scaffolding to hang on once the trouble begins. End of the story. I think we can say amen on this. But if you are still watching, most of those who believe that Christ will come twice, or as they say in two stages, believe that the first return, the first of the two, is the coming of the Lord to snatch away the church out of the world back to heaven for 7 years, while the great tribulation happens on the earth. और फिर सेकेंड स्टेज में ही establishes his kingdom. Reason why I don't believe in two stages of his return, because I don't find it in the Bible. That's the most important point. मुझे बाइबल मुक़द्दस में कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि दूसरी आमद उन 3.5 साल से पहले हो जानी है टू सेव द चर्च एंड टू सेव द बिलीवर्स। अब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस हम ज़रूर बना सकते हैं, बहुत से मेटाफोर्स ज़रूर बना सकते हैं। नोवा की एग्जांपल दी जाती है कि वो उस वक्त की क़यामत से बच गया था। इनॉक वाज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेम। इस तरह के मेटाफोर्स कैन नॉट जस्टिफाई द टीचिंग, बट द पॉइंट इज़ दिस: there is not even a single verse that affirms a pre-tribulation escape before the days of the trouble. There isn't one. Now here's the encouraging thing. बाइबल मुक़द्दस में टोटल सिर्फ 4 पैसेजेस हैं in the whole Bible that talk explicitly about the rapture. I'm gonna mention them briefly and you can read them on your own. वर्स 24 मैथ्यू 24 वर्स 29 से 31 वहाँ लिखा है कि और फ़ौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना दे सकेगा और सितारे आसमान से गिरेंगे। आप प्लीज़ इन आयात को पढ़ लेंगे। सो द पॉइंट इज़ दिस: उन दिनों की मुसीबत के बाद, ना के पहले। वो कौन से दिन जिनका जिक्र वर्स 15 से स्टार्ट होता है और वर्स 31 तक चलता है। वर्स 30 में फिर लिखा है, और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। कब देखेंगे? उन दिनों की मुसीबत के बाद। दैट्स द सिंपल नैरेटिव दैट जीसस टॉट। नेक्स्ट पैसेज इज 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2। पौलुस रसूल कहते हैं, आए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं। सो इट्स अ सिंगल इवेंट, खुदावंद यीशु मसीह का आना और ईमानदारों का जमा होना। और फिर आगे कहते हैं, क्योंकि वो दिन नहीं आएंगे जब तक कि पहले बरगिस्तगी ना हो, वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो। क्योंकि आगे चल के लिखा है कि खुदावंद के मक़दिस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करेगा।
तो वो हलाकत का फर्जंद मुक़द्दस मकाम में कब बैठेगा, उन 7 सालों से पहले या आखिर में? सो 3 चीज़ें यहाँ कही गई हैं। पहली, खुदा का दिन। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह का आना। एंड द थर्ड वन इज़ हमारा उसके पास जमा होना। ये तीनों काम एक ही इवेंट में होने हैं, एक इन अ सिंगुलर डे, दैट वन ऑसम डे, इट्स वन इवेंट वन डे। इसीलिए फर्स्ट थेसलोनियन में पौलुस रसूल कहते हैं कि आई नो तुम तकलीफ़ों से गुज़र रहे हो। वो दिन आता है जब तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और हमें बचाएंगे। ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग रिलीफ टू ऑल दिस पेन इन फ्लेमिंग फायर, नॉट इन अ सीक्रेट रैप्चर बिफोर द ट्रबल बिगिंस। नेक्स्ट पैसेज इज़ 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 50। वहाँ लिखा है कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एकदम एक पल में होगा, पिछला नरसिंगा फूंकते ही। इंग्लिश ट्रांसलेशन इज़ द लास्ट ट्रम्पेट। सो हमें रेजरेक्टेड बॉडीज़ मिलनी है एट द एंड ऑफ द लास्ट ट्रम्पेट। हम ट्रम्पेट्स के टॉपिक पे इस सेशन में बात नहीं कर रहे, और अगर आपको ट्रम्पेट्स के बारे में नहीं पता तो फिर कभी इस पे बात करेंगे। बट फॉर नाउ what's important to know is that we understand we'll get resurrected bodies at the end of the last trumpet. So we know this. After the tribulation, Matthew 24. After the Antichrist is revealed, 2 Thessalonians. And we know it happens after the last trumpet. That sounds pretty end, doesn't it? Next reference is 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 से 17. वहाँ लिखा है कि उस तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। फिर आगे चल के लिखा है, जो ज़िंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रह गए हैं, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार कर और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी ज़िंदा हैं उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। That's the same trumpet, right? Makes sense because 2 Thessalonians 1 Thessalonian के बाद ही लिखा गया होगा, right? तो it's the same trumpet। और फिर गौर करें कि गैदरिंग ऑफ द सेंट्स फिर से आखिर में रखी गई है, पहले जो ऑलरेडी खुदा में सो गए हैं और फिर जो बाकी ज़िंदा रह गए हैं। So those who are dead are ahead of us in the line. I mean guys, resurrection of the dead is pretty final thing, right? Now once again, after the tribulation, after the antichrist is revealed, after the last trumpet, and after the dead in Christ rise first. ये 4 हवाला जात हैं जो एक्सप्लिसिटली रैप्चर की बात कर रहे हैं। बाकी ऑफ कोर्स कुछ हवाला जात हैं जो जिनमें इन चीज़ों का जिक्र है, लेकिन ये वो हवाला था जो कनेक्ट करते हैं। एंड आई बिलीव दैट्स इनकरेजिंग। हमें पूरी बाइबल को नहीं पढ़ना, बल्कि सिर्फ 4 पैसेजेस को ध्यान से पढ़ लें तो समझ आ जाती है। सो वी कैन कंक्लूड दिस कि प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का बाइबल में कोई तस्वर ही नहीं है। आप अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस ज़रूर बना सकते हैं। यू कैन प्रोजेक्ट एंड कन्वे ऑन द टेक्स्ट, बट यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट इन एनी अदर टेक्स्ट। ओके, अब तक हमने कवर किया कि स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कि चर्च की 2000 साल की हिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट 1830 में आया था फॉर द फर्स्ट टाइम। उससे पहले कभी किसी ने इस टॉपिक पे बात की ही नहीं थी, और जाहिर है जब बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कैसे लोग बात करते। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट प्लीज़ जॉन डार्बी एंड C.I. स्कोफील्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक खातून थी जिसका नाम था मार्गरेट मैकडोनाल्ड, और उन्होंने ख्वाब में ये रोया देखी थी कि प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा एंड सो ऑन। अब जॉन डार्बी एंड C.I. स्कोफील्ड क्योंकि उस वक्त के प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे थियोलॉजी के, और जब स्कॉफील्ड स्टडी बाइबल लिखी गई, विच वाज द मोस्ट पॉपुलर स्टडी बाइबल ऑफ दैट टाइम, ऑफ दैट जनरेशन, और आज भी काफ़ी पॉपुलर है,
उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड किया था। तो कुछ इस तरह से ये कॉन्सेप्ट फिर दुनिया में आया। अब रेवलेशन 3:10 को अक्सर कोट किया जाता है, जिसमें लिखा है कि चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पे आने वाली है। लिखा है कि हिफाजत करूँगा मीन्स के हिम्मत दूंगा, क्योंकि वर्स 11 और 12 में लिखा है कि थामे रह ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। एंड देन जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। आई थिंक बहुत क्लियर है कि हमें थामे रहना है, ईमान में कायम रहना है, और जो गालिब आएंगे उन सारी मुसीबतों पे, शैतान की चालों पे, उसे खुदा के मकदस में सतून बनाया जाएगा। अब सेकंड थेसलोनियंस वर्स 6-8 भी इसी हवाले से सपोर्ट करती है। प्लीज़ आप वो भी चेक कर लीजिएगा। आखिर में आई जस्ट हाईलाइट कि मैथ्यू 24 में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि यू विल बी हेटेड बाय ऑल नेशंस फॉर माय नेम सेक, एंड दे विल डिलीवर यू अप फॉर द ट्रिबुलेशन एंड पुट यू टू डेथ। Jesus did not proclaim exemption from tribulation ever, and we cannot escape from that ever. In fact, उन्होंने कहा इस दुनिया में you'll have troubles, but I have overcome the world. पौलुस रसूल ने कहा fear not and be a good soldier. अपना बहुत ख्याल रखें, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।